हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच की और एक लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान फॉलिंग स्टार पवेलियन से अपने आर्मी को लेके जिमा एम्पायर की तरफ निकल चुका था, क्योंकि जियान की काइलिन मतलब जियान की यान अलायंस के ऊपर लाइन परफॉर्म सेट ने अटैक कर दिया है। और इस वजह से इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं जियान को, जो अभी के लिए उस लेटर को पढ़ रहा था जिसको क्वीन मेडुसा जियान के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन भिजवाया था, जहाँ क्वीन मेडुसा ने यान अलायंस की सारे खतरों के बारे में बता दिया था। और अभी के लिए जियान ट्रैवल करते हुए उसी लेटर को ही पढ़ रहा था। और इस वजह से जियान मन ही मन कहता है, फर्स्ट ब्रदर, सेकंड ब्रदर काइलिन, मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। और उसके बाद जियान फॉलिंग स्टार पवेलियन के एक एल्डर को बोट की स्पीड और भी ज्यादा फास्ट करने के लिए कहता है। और उसके बाद हम देखते हैं जियान को, जो अभी के लिए उस लेटर की हैंडप्रिंट को सहला रहा है। और ये छोटी सी हैंडप्रिंट किसकी है ये तो हमें पता ही है। और उसके बाद सीन चेंज होके हम देखते हैं यान अलायंस की मेंशन को, जहाँ पर काफी सारे दाओवांग लेवल के वॉरियर्स पहरा दे रहे थे। और तभी वहाँ के स्पेस में एक स्पेस पोर्टल ओपन होता है और उसमें से काफी सारे वॉरशिप बाहर निकल आता है। और ये सारे वॉरशिप लैंड परफॉर्म सेक्ट की है, जो अभी के लिए यान अलायंस के ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं। और आते ही अपनी शिप पे लगे हुए बड़े बड़े कैनन से यान अलायंस के उस मेंशन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसमें से ज्यादातर कैनन बॉल तो वो माउंटेन रोक देता है, बट उनमें से कुछ शहर पर आके गिरता है। और इस वजह से वहाँ पर भागदौड़ स्टार्ट हो जाता है। और इस वजह से यान अलायंस के सारे सिविलियन अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं रॉयल फैमिली की याओई को, जो अपने लोगों के साथ सिविलियंस की मदद करने के लिए आ गई थी। और उसके बाद हम देखते हैं जिया जिंगतियान को, जो कहता है, मैंने सोचा नहीं था ये लोग इतनी जल्दी हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, और हमारी जो करीबी रीइंफोर्समेंट है वो भी 3 दिन से पहले नहीं पहुंच पाएगी। और लगता है स्टूडियो ने इस मुद्दे के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया है। इस वजह से ये अभी भी अपनी पुरानी गेटअप में दाओ हुआंग पे ही अटका हुआ है। और तभी हम देखते हैं जियान की फास्ट ब्रदर शाओडिंग को, जो अपनी व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही सारे वॉरियर्स को इंस्ट्रक्ट कर रहा था। और वो कहता है, कोई भी पैनिक मत करो और शांति से अपने अपनी पोजीशन को होल्ड करो। और ये सुनते ही काफी सारे वॉरियर्स अपने अपनी पोजीशन पे चले जाते हैं। और उसके बाद सारे वॉरियर्स अपने अपने वेपन्स को चार्ज करके उनसे उन कैनन बॉल्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। बट फिर भी जो कैनन बॉल्स की संख्या है वो काफी ज्यादा होते हैं, और इस वजह से वो कैनन बॉल्स कंटिन्यूअसली उनकी मेंशन को हिट करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं क्वीन मेडुसा को, जो एक बैटल आर्मर को पहन के वहीं पर खड़ी हुई है। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा की गोदी में है एक छोटी सी बच्ची, जो और कोई नहीं हमारी जाओ जाओ ही होती है। और तभी क्वीन मेडुसा अपनी बेटी जाओ जाओ से कहती है, मेरे पास ही रहना, इधर उधर मत भगना। और उसके बाद क्वीन मेडुसा शाओडिंग से पूछती है, अभी तक हमारे डिफेंस फॉर्मेशन क्यों एक्टिवेट नहीं किया गया है। और ये सुन के शाओडिंग कहता है, मैंने ऑलरेडी एल्डर सामा को कह दिया है डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं यान अलायंस की अंडरग्राउंड फॉर्मेशन हॉल को, जहाँ पर अभी के लिए एल्डर फार्मा और काफी सारे एल्केमिस्ट अचानक से हुई भारी अटैक की वजह से इधर उधर लुढ़क रहे थे। और वही हमारी छुटकी जाओ जाओ अपनी माँ के पीछे खड़े रह के क्यूट से एक्सप्रेशन को दे रही है। और वही क्वीन मेडुसा अपनी दुईकी से एक बो को बना के सामने से आ रही कैनन बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। और तभी वहाँ पर जियान की टीम भी आ जाता है, और वो लोग भी वहाँ पर आते ही सारे कैनन बॉल्स को रोकने में लग जाते हैं। और वही हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को, जो क्वीन मेडुसा से कहता है, जब तक डिफेंस शील्ड एक्टिव नहीं हो जाता हम लोगों को ही इनको रोकना होगा। और हम देखते हैं ओल्ड फार्मा को, जो सबसे कहता है, जल्दी से डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। और इस वजह से सभी लोग अपनी दुईकी को रिलीज करके एक डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। और ये डिफेंस फॉर्मेशन देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्लो होने की वजह से अभी भी जो कैनन बॉल्स की अटैक से वो मेंशन तक आ रही है। और इस वजह से सभी लोग मैनुअली उन कैनन बॉल्स को रोक रहे हैं। और वही हम देखते हैं जाओ जाओ को, जो काफी ज्यादा डर रही है। और वही क्वीन मेडुसा अपनी बेटी जाओ जाओ को समझाते हुए कहती है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी मम्मी सबको बचा लेगी। और उसके बाद हम देखते हैं शिटियान को, जो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा है, तुम्हारी यान अलायंस की ये मेंशन ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, और इस वजह से तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम शाओ फैमिली के सारे मेंबर्स को मुझे दे दो, और मैं लाइन परफॉर्म सेट के लिए प्रॉमिस करता हूँ ये तुम्हारी यान अलायंस को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाऊंगा। और इसके रिप्लाई में क्वीन मेडुसा गुस्से से कहती है, शिटियान अपनी बकवास कम करो, तुम यहाँ पर लड़ने आए हो तो लड़ो, और बैटल करना मेरी यान अलायंस के सोल्जर की नसों में खून की तरह
फ्लो होता है। इस वजह से सरेंडर तो भूल ही जाओ, हम लोग अपने आखिरी दम तक लड़ेंगे। और क्वीन मेडुसा की ये बात सुन के याना लाइन्स के सारे वॉरियर्स याना लाइन्स के नारे लगाने लगते हैं। और वो ही देखते याना लाइन्स की जो डिफेंस शील्ड है वो भी थोड़ी ही देर में कंप्लीट होने वाला है। और इस वजह से शीतियन अपने वॉरियर्स से कहता है अपनी अटैक्स को और भी ज्यादा हर्ट करने के लिए। और इस वजह से काफी सारे कैनन बॉल्स के अटैक उस फॉर्मेशन के छेद से निकल के याना लाइन्स की मेंशन में आके टकराने लगता है। और इस वजह से वो फॉर्मेशन फिर से रुक जाता है। और ये देख के याना लाइन्स के सभी लोग काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। और तभी आसमान में ब्यूटीफुल से स्नोफॉल होने लगता है। और हम देखते हैं हमारी एटीट्यूड किंग आइस एम्परर शाइबोदोंग को, जो अकेले ही लाइन प्रोफॉर्म सेक्ट के वॉरियर्स के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और आइस एम्परर अपनी काफी सारे आइस ड्रैगन्स को बना के बहुत ही फास्ट तरीके से उन बैटल शिप के ऊपर अटैक कर देता है। और अभी के लिए आइस एम्परर अकेले ही लाइन प्रोफॉर्म सेक्ट की मैक्सिमम वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर चुका है। और ये चीज जब शीतियन देखता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है आखिर एक ताओजोंग की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मेरे वॉरशिप को डिस्ट्रॉय करे। और ये कहते ही शीतियन अपने काफी सारे ताओजोंग वॉरियर्स को आइस एम्परर को पकड़ने के लिए भेज देता है। बट आइस एम्परर तो अपनी स्वैग दिखाते हुए सबको भगाने में लगा हुआ है। और तभी हम देखते हैं याओतियन हाओ आइस एम्परर की मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। और एक पैक दारू पीने के बाद उन सभी ताओजोंग वॉरियर्स को वहीं पर ही काट देता है। और उसके बाद वो दोनों बैक ऑफ करने लगते हैं। और ये देख के शीतियन कैनन बॉल से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। बट वो लोग काफी आसानी से उन कैनन बॉल्स को डॉज करके शील्ड के अंदर चले जाते हैं। और याना लाइन्स की वो डिफेंस शील्ड कंप्लीट होते ही सारे अटैक्स को रोक लेता है। और शीतियन बस खड़ा होके उस शील्ड को ही ढूंढने लगता है। और तभी एक आवाज शीतियन से कहता है तुम रुक क्यों गए। और ये सुन के शीतियन उस बंदे के पास आ जाता है। और शीतियन उस बंदे को ग्रीट करते हुए कहता है ये जो याना लाइन्स की डिफेंस शील्ड है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इसे ब्रेक करने में हमारी काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगा, तो इस वजह से हमें वेट करना चाहिए क्योंकि इस शील्ड को ये लोग ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और तभी हम देखते हैं उस बंदे को जो और कोई नहीं नाइन तियानजूनी होता है, जो अपनी कुर्सी से उठते हुए शीतियन से कहती है तुम्हारी प्लान सुनने में तो अच्छा लग रहा है बट शायद तुम्हें इसका अंजाम नहीं पता है। और ये सुन के तो शीतियन भी डर जाता है और कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। और वही नाइन तियानजून कहती है तुम्हारी एनर्जी सेव करने के चक्कर में अगर शाओ क्लैन के लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो गए तो इसका अंजाम तुम्हें अपनी जान दे के चुकानी होगी। और ये सुन के शीतियन और भी ज्यादा घबरा जाता है। और वही हम देखते हैं याना लाइन्स के वॉरियर्स को जो शील्ड परफॉर्म होने की वजह से अपने टूट फूट चुके हथियार्स को ठीक ठाक करने लगते हैं। बट तभी वहाँ पर नगाड़े बजने लगता है और वहाँ की स्पेस से काफी सारे दाओजोन्स निकल आते हैं और डांस करते हुए अपनी एनर्जी से एक पावरफुल कैनन को बुला लेते हैं और उसे अपनी दुईकी की मदद से चार्ज करने लगते हैं। और वही शीतियन चिल्लाते हुए कहता है मेडुसा यही तुम्हारे लिए लास्ट चांस है, शाओ फैमिली के मेंबर्स को मेरे हवाले कर दो नहीं तो तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। और क्वीन मेडुसा तुम तो स्नेक ट्राइब की क्वीन हो, इस वजह से ऐसी छोटी मोटी याना लाइन्स के लिए तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है। और शीतियन की बात सुन के क्वीन मेडुसा कहती है तुम्हें ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं है, याना लाइन्स के लोगों की सोच इतनी भी छोटी नहीं है कि वो अपनी ट्राइब्स को लेकर झगड़ा करे। और इस वजह से कोई भी अगर याना लाइन्स को ऑफेंड करेगा तो याना लाइन्स उसे पनिश करने से भी पीछे नहीं हटेगा। और क्वीन मेडुसा की ये बात सुन के शीतियन कहता है तो ठीक है मेरी एक्शन के लिए मुझे ब्लेम मत करना। और ये कहते ही शीतियन कैनन से याना लाइन्स के उस शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है और उस कैनन से जो प्रेशर एडमिट हो रहा है वो सेंस करके सभी लोग काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। और वही जाओ जाओ भी काफी ज्यादा डरने लगती है। और ये देख के क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है अगर ये शील्ड ब्रेक हो जाती है और हम इस फोर्ट को बचा नहीं पाते हैं तो तुम जाओ जाओ को लेके यहाँ से भाग जाना। और हम देखते हैं जाओ जाओ को जो नोबेल में तो बात करती है बट लगता है एपिसोड के लिए स्टूडियो वॉइस आर्टिस्ट को हायर करना भूल ही गया है और इस वजह से वो सिर्फ अपनी मम्मी के पल्लों को ही खींचने लगती है और क्यूट से एक्सप्रेशन देने लगती है। और वही क्वीन मेडुसा अपनी बेटी जाओ जाओ से कहती है तुम चिंता मत करो तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ लेगी। और ये कह के क्वीन मेडुसा आगे की तरफ जाने लगती है और वही लिटिल जाओ जाओ अपनी मम्मी को जाते हुए देखकर वही पड़े रोने लगती है। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जाओ जाओ को संभालते हुए कहती है कुछ नहीं होगा तुम अभी के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। और हम देखते हैं उस कैनन को जिसके पहले स्ट्राइक शील्ड में लगते ही वहाँ से जो प्रेशर रिलीज होता है वो इतना ज्यादा होता है कि आइस एम्परर और गिली पीछे उड़ जाता है और बाकी सब भी घुटने के बल आ जाते हैं। बट सभी लोग अपने आप को संभाल
संभालते हुए एक दूसरे की मदद करते हैं। और वही हम देखते हैं क्वीन मेडुसा को, जो सभी की हिम्मत को बढ़ाते हुए कहती है, अभी के लिए हमारी दुश्मन हमें मरा हुआ देखना चाहता है, और इस वजह से हम अपने दुश्मन को बताएंगे हम डरपोक नहीं है, और हम हमारी अपनों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इस वजह से आप सब अपने हथियार को उठाओ और टूट पड़ो अपने दुश्मन पर। और ये कहते ही क्वीन मेडुसा अपनी पावर को अनलीश करती है, और क्वीन मेडुसा के साथ साथ बाकी सब भी अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज करते हैं। और अभी के लिए अपने लीडर की स्पीच को सुन के जो वॉरियर्स है वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं, और इस वजह से वो सभी याना लाइन्स के नारे लगाने लगते हैं। और ये देख के शीतियन भी स्माइल खाने लगता है और अपनी उस कैनन से फिर से उस शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है। और इस वजह से हम देखते हैं उस शील्ड को जो कैनन की एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है। और इस वजह से हम देखते हैं एल्केमिस्ट लोगों को, जो लोग अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की मदद से उस शील्ड को बना के रखे थे, उनके मुंह से भी खून निकलने लगते हैं। और हम देखते हैं शीतियन को, जो शील्ड टूटते ही अपने सभी वॉरियर्स को अटैक करने के ऑर्डर्स देता है। और ये देख के क्वीन मेडुसा भी अटैक करने के लिए निकल जाती है, और उसके पीछे पीछे बाकी सभी लोग भी अटैक कर देते हैं, जहाँ क्वीन मेडुसा सीधा शीतियन के ऊपर अटैक कर देती है। और ये देख के शीतियन भी अपनी शॉर्ट से क्वीन मेडुसा के ऊपर 2 स्लैश अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं क्वीन मेडुसा को, जो बहुत ही आसानी से उन स्लैश अटैक को डॉच कर लेती है और सीधा शीतियन के ऊपर अटैक कर देती है। और इस वजह से उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ अभी के लिए दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से टक्कर दे रहे हैं। और वही याना लाइन्स के जो वॉरियर्स है वो काफी ज्यादा वीक पड़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो बस दाओदाओशी और दाओवांग के वॉरियर्स है, और वही लाइन परफॉर्म सेक्ट के जो वॉरियर्स है वो सभी के सभी दाओजून से। और इस वजह से याना लाइन्स के वॉरियर काफी बुरी तरीके से मर रहे थे। और वही हम देखते हैं 9th जून को, जो अभी के लिए इतनी सारी लाशों को देख के अपनी मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग मरेंगे होलोप्सोन को उतना ही सोल्स मिलेंगे। और अभी के लिए जहाँ सभी लोग फाइट कर रहे थे, वही लिटिल फेरी डॉक्टर जाओ जाओ को अपनी गोदी में छुपा कर भाग रही थी। बट तभी लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने 2 दाओजून्स आ जाते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर का रास्ता रोक लेते हैं। बट तभी वहाँ पर क्वीन अपने सरपेंट वॉरियर्स के साथ आ जाते हैं और उन दोनों दाओजून्स को संभाल लेती है। और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ, मैं इन दोनों को संभालती हूँ। और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर भी जाओ जाओ को लेके वहाँ से भागने लगती है। और वही हम देखते हैं चुटकी जाओ जाओ को, जो अभी के लिए काफी ज्यादा डरी हुई है और वो अभी के लिए अपनी आंखें बंद करके रखी हुई है। बट अभी के लिए जाओ जाओ को अपनी मम्मी की काफी ज्यादा याद आ रही है, और इस वजह से जाओ जाओ साहस करके अपनी आंखें खोल लेती है, जहाँ वो देखती है उसके मम्मी बहुत ही बड़ी फाइट लड़ रही है। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा थोड़ी सी डिसएडवांटेज में दिख रही है, और वही याना लाइन्स के बाकी वॉरियर्स के हालत भी खराब हो गए हैं। और ये देख के जाओ जाओ काफी ज्यादा डरने लगती है, और वही जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो जाओ जाओ को लेके वहाँ से भागने लगती है। मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने और भी काफी सारे 1000 लेवल के वॉरियर्स आ जाते हैं, और ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पॉइजन 2 के प्रेशर से सभी वॉरियर्स को काफी पीछे ढकल देती है। और उसके बाद वो वहाँ से जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करती है, मगर तभी और एक वॉरियर लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने आ जाती है। मगर लिटिल फेरी डॉक्टर उस वॉरियर की अटैक को भी डॉच कर लेती है और उसके बाद सामने की तरफ जाने लगती है। मगर तभी जाओ जाओ की नजर जाती है और एक वॉरियर के ऊपर, जो अभी के लिए अपने हैमर से लिटिल फेरी डॉक्टर की बैक साइड में अटैक करता है। और इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर अपने घुटने के बल आ जाती है और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून भी बाहर निकलने लगती है। और इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथ से जाओ जाओ भी छूट जाती है। और अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत देख के जाओ जाओ और भी ज्यादा घबरा जाती है, और इसके साथ ही वो काफी ज्यादा रोने लगती है। मगर तभी लाइन परफॉर्मेंस सेट के 2 वॉरियर्स लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं, और ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर खुद के बारे में ना सोच के जाओ जाओ को प्रोटेक्ट करने लगती है। और वही जाओ जाओ इतना ज्यादा डर जाती है कि उसकी बॉडी 7 कलर हेवन सोलाइंग पाइथन के एनर्जी को रिलीज कर देती है, और इस वजह से वहाँ पर काफी बड़ी ब्लास्ट होती है। और इस वजह से वो दोनों वॉरियर्स भी काफी दूर पीछे खींचते हुए चले जाते हैं। और तभी इस ब्लास्ट की आवाज सुन के क्वीन मेडुसा भी पीछे मुड़ के देखती है, और क्वीन मेडुसा भी इसे पहचान लेती है। और क्वीन मेडुसा अभी के लिए अपनी बेबी को लेके काफी ज्यादा टेंस हो जाती है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जाओ जाओ को, जो अभी के लिए इतनी प्रेशर रिलीज करने की वजह से वो भी काफी ज्यादा वीक हो जाती है। और ये चीज देख के 9th जून भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, और वो अपनी मन ही मन कहने लगती है ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और 9th जून की ये बात सुन के उसके साइड में छुपे हुए 2 वॉरियर्स बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद वो दोनों लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने आ जाते हैं।
और ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर भी समझ जाते हैं वो लोग अभी के लिए जाओ जाओ को पकड़ने के लिए आए हैं। और तभी हम देखते हैं होलोप सोल के दो मेंबर्स दोनों साइड से लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी फुल पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है और इस वजह से वहाँ के आसमान में काफी ज्यादा पॉइजन फैल जाती है। और उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर जाओ जाओ को लेके वहाँ से भागने लगती है। मगर होलोप सोल के जो वॉरियर्स थे उन दोनों की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होने की वजह से वो दोनों तुरंत ही लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने आ जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों अपनी पाम अटैक बना के लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर भी काउंटर अटैक करती है और इस वजह से वहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगता है। बट अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर वीक होने की वजह से वो काफी दूर पीछे खींचते हुए चली जाती है। बट फिर भी वो जाओ जाओ को नहीं छोड़ती है। और तभी वहाँ पर गिली आ जाता है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो तो इस वजह से जाओ जाओ को मुझे दे दो। मगर गिली जाओ जाओ को लेके वहाँ से जा पाता उससे पहले ही होलोप सोल के एक बंदा गिली के पीछे आ जाता है और उसके बाद गिली के ऊपर अटैक कर देता है। और इस वजह से जो जाओ जाओ है वो गिली के हाथ से छूट जाता है और गिली वहाँ से काफी दूर पीछे खींचते हुए चला जाता है। और तभी हम देखते हैं जाओ जाओ को जो अभी के लिए होलोप सोल के एक बंदा के हाथों में होता है। और ये देख के जियन के ग्रुप के साथ साथ यान एलायंस के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर जाओ जाओ को बचाने के लिए जाओ जाओ की तरफ भागने लगती है। और तभी हम देखते हैं जाओ जाओ को जो अभी के लिए अपनी आंखें खोल के जब अपने सामने होलोप सोल के बंदा को देखता है तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इस वजह से वो अपनी छोटी छोटी हाथ पैर मारते हुए होलोप सोल के उस बंदे को डराने लगती है। मगर होलोप सोल के बंदा उस मासूम सी बच्ची को कहता है तुम अभी के लिए चुपचाप बैठी रहो नहीं तो तुम्हारे सोल को कैप्चर कर लेंगे। और ये सुन के सभी लोगों के साथ साथ जाओ जाओ भी काफी ज्यादा डर जाती है और इस वजह से वो जोर जोर से रोने लगती है। और अभी के लिए जाओ जाओ की रोने की आवाज क्वीन मेडुसा भी सुन लेती है और इस वजह से वो जाओ जाओ की तरफ देख ही रही थी मगर तभी वहाँ पर शीतियन आके क्वीन मेडुसा के ऊपर अटैक कर देता है। और इस वजह से क्वीन मेडुसा भी वहाँ से काफी दूर पीछे खींचते हुए चली जाती है मगर क्वीन मेडुसा अपने आप को संभाल लेती है। और उसके बाद वो होलोप सोल के उस बंदे की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम अभी के लिए मेरी बेटी जाओ जाओ को छोड़ दो। मगर होलोप सोल का जो बंदा है वो अभी के लिए क्वीन मेडुसा की बात नहीं सुनता है और उसके बाद वो अपने हाथों में अपनी ब्लाडी तुइके को बाहर निकाल लेता है। मगर वो अपनी ब्लाडी तुइके से जाओ जाओ को कुछ कर पाता उससे पहले ही उस बंदे के पीछे बहुत ही ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होने लगता है और तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके बाद उस पोर्टल से एक हाथ बाहर निकल के होलोप सोल के उस बंदे को दबोच लेता है। और हम देखते हैं जियान को जो अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से उस होलोप सोल के बंदे को जला के राख कर देता है। और इस वजह से जो जाओ जाओ है वो आसमान से नीचे की तरफ टपकने लगती है मगर तभी जियान अपने लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके जाओ जाओ को पकड़ लेता है और जियान जाओ जाओ को अपनी गोदी में उठाते ही जियान के क्लैन टैटू ब्लिंक करने लगता है और जियान की ब्लड भी काफी अजीब तरह से फ्लो होने लगता है। मगर तभी जियान जाओ जाओ से पूछने लगता है तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। और यह सुन के जाओ जाओ भी नामे नोट कर देती है और उसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को काफी टाइम तक देखने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद जियान क्वीन मेडुसा की तरफ देखने लगता है और तभी जियान देखता है उसकी क्वीन मेडुसा की हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी है मगर फिर भी वो अभी के लिए कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। और तभी हम देखते हैं जियान की ग्रुप को जो अभी के लिए जियान को यहाँ पर आते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं नाइन तियानजुन को जो अभी के लिए जियान को यहाँ पर देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुकी है। और तभी जियान सभी लोगों के सामने कहता है मुझे माफ कर देना मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया। मगर तभी हम देखते हैं शीतियान को जो अभी के लिए जियान को थोड़ा सा हल्के में ले रहा है और इस वजह से वो स्वैग मारते हुए कहता है तो तुम ही हो यान एलायंस के लीडर जियान। और तभी ये सुन के जियान गुस्से से शीतियान की तरफ देखने लगता है और उसके बाद वो अपनी चुटकी बजाता है और तभी आसमान से वहाँ पर काफी सारे ताओजुन्स आ जाते हैं और उसके बाद वो सभी अपने अपने दुइकी को बाहर निकल लेता है। और तभी जियान इन सभी को अटैक करने के लिए ऑर्डर्स देता है और वो कहता है इन सभी को मार डालो। और जियान के इसी ऑर्डर के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।